गाड़ी वाला पार्ट चल रहा था, बेसिक बातें बताई गई थी आपको, एक दो क्वेश्चन भी हुए थे। तो लिखो अगला क्वेश्चन। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? 500 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है तो खुद की दूरी ही पार करती है। लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो क्या करेगी? दोनों की लंबाई का योग जो आएगा उस दूरी को तय करेगी। आपसे कहा गया है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 270 मीटर है। 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करने में कितना समय लेगी? तो ये बताओ कुल दूरी कितनी होगी? दोनों की लंबाई का योग कितनी आ गई? 720 मीटर। चाल हमें दे रखी, 770। चाल हमें दे रखी है कितनी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। आपसे पूछा गया है समय कैसे निकालोगे? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 770 बटे चाल क्या आएगी? 55 गुणा 5/18 है, वो ऊपर आ जाएगा क्या? काट दो चलो। 11 पंजो 55, 11 साते 73, 70 बार कट गया। 5 से और काटेंगे, 14 पंजो 70, कर दो गुणा। 18 चौके 72, 7 18 एकम 18 और 7 25। भाग कितने का देना है? 5 का। भाग दो। 50 पंजो 250, कितने बचे? 2। भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। 20 हो गया। 5 चौके 20 तो 50.4 सेकेंड हो जाएगा। क्या करना है? जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कुल दूरी क्या होगी? खुद की प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग। चाल आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी है मीटर में। दोनों की इकाई सेम होना जरूरी है। तो चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। 5/18 से गुणा करते ही मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। समय पूछा गया, दूरी बटे चाल हो जाएगा। लिखो तो। कैसे किया है? सीधा ही 55 का भाग दे दिया गया। तो 55 का भाग कैसे देंगे ये बता। चाल समय दूरी वाला पहला पार्ट था, उसमें आपको ये बातें समझाई गई थी कि इकाई सेम होना जरूरी है। इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इकाई अगर सेम हो गई ना तो आपका आंसर आएगा। इकाई सेम होना जरूरी है। लिखो तो अगला।
एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है? रेलगाड़ी की गति कितनी है? चाल पूछी गई है। ऑप्शन देने पड़ेंगे। ऑप्शन है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना? नहीं, 24, 36, 40, 45। तुक्के मत मारो, मैथ में तुक्के नहीं चलते। देखो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। एक बात बताओ, कोई रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, यही तो पार करेगी। ये बात तो आई क्या समझ में? और कह रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो जो रेल की खुद की दूरी है वही तो पार करेगी। ये बात तो आ गई ना समझ में? तो यहाँ एक बात बताओ, व्यक्ति की दूरी कितनी होगी? 0 मीटर ही तो होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को, खंबे को या पेड़ को पार करती है तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई ही काम में आती है। यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म को पार करने में वो ले रही है 14 सेकंड का समय, व्यक्ति को पार करने में ले रही है 10 सेकंड का समय। एक बात बताओ तो, कितनी दूरी एक्स्ट्रा तय की दोनों में? यहां व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की दूरी तो पार करेगी ना, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की दूरी तो आएगी आएगी। एक्स्ट्रा कितनी दूरी तय करेगी? जितनी प्लेटफॉर्म की है उतनी तो। और प्लेटफॉर्म की दूरी है कितनी? 50 मीटर। इसका मतलब दोनों कंडीशन में वो, इस कंडीशन में 50 मीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर रही है क्या? तो एक्स्ट्रा जाएगी तो टाइम भी तो एक्स्ट्रा लेगी, यानी खुद की दूरी को तय करने में 10 सेकंड लगे हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लगे हैं। तो समय है वो कितना एक्स्ट्रा लगा? 4 सेकंड समय एक्स्ट्रा लगा है। आपसे पूछिए रेलगाड़ी की चाल, चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। कितनी एक्स्ट्रा चली है ये बताओ? कितने एक्स्ट्रा समय में? इकाई मीटर प्रति सेकंड, तो 50/4 मीटर प्रति सेकंड। तो बस तो ये उत्तर है। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा आपसे, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा तो किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से। 2 से काटा 2 बार, 2 से 25 बार, इसको काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 9, 9 को 5 से गुणा किया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आसान कोई तरीका नहीं होगा, नहीं तो फिर दूसरा तरीका है x मान के। अब यहीं से आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। क्या पूछ सकता है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो वो कैसे करोगे? एक बात बताओ, इसकी चाल कितनी आई थी? 50/4 मीटर पर सेकंड आई थी क्या?
किलोमीटर प्रति घंटा में काम में नहीं लेनी है, क्योंकि ये दोनों इकाइयाँ मीटर और सेकंड में ही है। मीटर प्रति सेकंड वाली ही काम में लोगे। अपनी खुद की दूरी पार करने में कितना समय ले रही है? 10 सेकंड। 1 सेकंड में इतना जा रही है तो 10 सेकंड में कितना जाएगी? दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुना समय क्या? चाल 50/4, समय है 10 सेकंड। काट दो इसको, 2 से काटा 25, 2 से काटा 5, 25 पंजो 125 मीटर उस रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। अगर आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो ये आ जाएगी। अभी तो यही पूछा गया रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। लिखो तो अगला। लिखो, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने देखा कि चलती हुई रेलगाड़ी 84 मीटर लंबे उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। 21 सेकंड का समय लेती है तथा उस व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। उस व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। तो उस रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, करो जल्दी से। किलोमीटर पर आवर। चाल हमेशा रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछेगा आपसे। कितना आया? नहीं आया। कितना? 25.2, 5 नहीं है। देखो, एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई ही तो पार करेगी, और व्यक्ति को पार करेगी तो जो खुद की लंबाई है वही तो पार करेगी। दोनों कंडीशनों में कितनी एक्स्ट्रा चलेगी? 84 मीटर वो एक्स्ट्रा चलेगी क्या? इसको पार करने में तो 21 सेकंड का समय ले रही है और इसको पार करने में 9 सेकंड का समय ले रही है। कितना ज़्यादा? 12 सेकंड समय ज़्यादा लिया गया। आपसे क्या पूछी गई है? चाल होता है दूरी बटे समय। 12 7 84 यानी 7 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे गुणा कर देंगे? 18/5 से। 18 7 126, 5 का भाग देंगे तो 25 पंजो 125। कितना बचा? 1 पॉइंट लग जाएगा, 10 हो गया। 5 दूनी 10, तो उसकी चाल है वो कितनी आ जाएगी?
25.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कर लोगे इस टाइप का है, अब तो सारे कर दोगे। क्लास ली थी क्या भाई पहली चाल समय दूरी वाली? क्लास लोगे तो समझ में आएगा। ऐसे नहीं आएगा। ये सब कुछ तो आपको किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। 18/5 वाला ये है, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। लिखो तो अगला। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे, एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को या प्लेटफॉर्मों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन में आपसे उसकी चाल पूछी गई थी, अब जो क्वेश्चन लिखवाया उसमें उसकी लंबाई भी पूछ ली। करना ऐसे ही है, दोनों कंडीशनों में ये देखो कितनी एक्स्ट्रा चल रही है। एक्स्ट्रा चलेगी तो समय भी एक्स्ट्रा लेगी, कितना एक्स्ट्रा समय ले रही है वो देखो। चाल निकालो सबसे पहले तो, लंबाई पूछी है। हाँ, चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में ही निकालनी है, उसको कौन से भी समय से गुणा कर देना 1 से। कितनी? 100 मीटर आएगी। देखो कैलकुलेशन देखो अपनी। देखो क्या कह रहा है, जो पर्सन में कहता है एक एक लाइन पढ़ते जाओ बस। एक रेलगाड़ी 2 प्लेटफॉर्म है, ये पहला प्लेटफॉर्म है, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है। दोनों की लंबाई आपको दे रखी है, खुद की लंबाई तो दोनों में आएगी ही, लेकिन यहाँ दोनों की अलग अलग लंबाइयाँ दे रखी हैं। पहला 800 मीटर का है, दूसरा 400 मीटर का है, प्लस खुद की लंबाई तो दोनों बार पार करेगी ही करेगी। ये बताओ दोनों बार वो कितनी एक्स्ट्रा चल रही है? यहाँ खुद की लंबाई जो है वो है ही, यहाँ भी खुद की तो सेम है ना। ये प्लेटफॉर्म 800 मीटर का है, ये प्लेटफॉर्म 400 मीटर का है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है? 400 मीटर ज़्यादा है क्या? तो इसका मतलब ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर कितने मीटर एक्स्ट्रा चली? 400 मीटर एक्स्ट्रा चली है क्या? एक्स्ट्रा चलेगी तो समय भी एक्स्ट्रा लेगी। इसको पार करने में कितना समय लिया? 100 सेकंड। इसको पार करने में 60 सेकंड। तो ये बताओ समय कितना एक्स्ट्रा लिया? 40 सेकंड समय एक्स्ट्रा लिया गया। आपसे पूछ रहा है उसकी लंबाई, तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे। चाल क्या होगा? दूरी बटे समय। 0 से 0, 4 से काटा 10 बार, तो उसकी जो चाल है वो कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति
सेकंड। अब चाहे तो यहाँ से कुल दूरी निकाल लो, चाहे इससे कुल दूरी निकाल लो, यानी दूसरी बार वो कुल दूरी चली कितनी है? दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय कितना? 60 सेकंड। यानी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार किया तो टोटल वो 600 मीटर जा रही है। ये तो आ गया। अब 600 में से वो प्लेटफॉर्म है वो कितना है? 400 मीटर का है, तो खुद रेलगाड़ी 200 मीटर की। आगे बात समझ में? तो इस 600 में 400 मीटर का तो क्या है? वो प्लेटफॉर्म है। तो जो एक्स्ट्रा बचेगी वो रेलगाड़ी तो बचेगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 200 मीटर। इससे करना चाहो तो इससे भी आ जाएगा। चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। 100 सेकंड में उसको पार कर रही है, तो कुल दूरी कितनी आएगी? 100 गुणा 10 1000 मीटर आएगी। 1000 में से 800 मीटर तो प्लेटफॉर्म हो गया, तो रेलगाड़ी 200 बची। कौन से भी निकाल सकते हो। तो 400 में 40 का भाग देगी तो 100 कहाँ से आएगा? और फिर रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो वो तो नहीं, कुआं पड़ जाएगी। उसको तो मैंने बता दिया, कैलकुलेशन में गलती की है कहीं ना कहीं। पूछा क्या है वो ध्यान दिया करो। अगर चाल पूछता तो 10 आता, 100 तो कैसे भी नहीं आता। लिखो तो अगला। अब तो कर दोगे इस टाइप का आया तो लिखो। एक रेलगाड़ी, टॉपिक ही रेलगाड़ी चल रहा है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे उस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। 264 मीटर लंबे उस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा उसकी चाल कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई तथा उसकी चाल कितनी है? जो एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे उस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल कितनी है? इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन करवाया था सेम उसी टाइप का है। आज जो 4 क्वेश्चन बताए अभी, चारों के चारों में एक ही तरह से हुए हैं। करो जल्दी से। कितनी एक्स्ट्रा चल रही है वो देख लो। एक्स्ट्रा जाएगी तो समय भी एक्स्ट्रा लेगी। कितना समय एक्स्ट्रा है? संगम कितना आया? 22 मीटर प्रति सेकंड। और उस रेलगाड़ी की लंबाई 176 मीटर। ठीक है। आगे क्या? रेलगाड़ी की जो चाल है वो आ गई 22 मीटर प्रति सेकंड और उसकी लंबाई
22 गुणा 8 करेंगे तो 176 मीटर। आगे सभी की, किसका नहीं आया? आगे करने की कोशिश किया करो, खुद लिखो। वो कहते हैं ना, खुद मर्या स्वर्ग आओ। तो खुद तैयारी करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आएंगे। लिखो तो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां टेलीफोन के एक खंबे को, टेलीफोन के एक खंबे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है तो यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? पहले दोनों की चाल निकालो। लंबाई हमें दे रखी है दोनों की, दोनों एक खंबे को पार कर रही हैं, मतलब खुद की दूरी ही पार कर रही हैं। दोनों का समय भी दे रखा है। दोनों की चाल निकालो पहले तो। 12 सेकंड, 12 सेकंड, ठीक। कैसे किया देखा? 12 सेकंड कैसे आए ये बता, कैसे? देखो, दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। कितनी है? 120 मीटर। एक खंबे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। तो आपसे सबसे पहले तो उसकी चाल निकलवाएगा। चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 12 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो कितनी आएगी? दूरी कितनी है? 120। समय कितना है? 15, 15 8 120, यानी 8 मीटर प्रति सेकंड। चाल आ गई क्या? जब भी, अब आपसे देखो क्या पूछ रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। विपरीत दिशाओं में चलते हुए, यानी आमने सामने से आ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट दे, दो वस्तुएं दे, दोनों अगर समान दिशा में जा रही हों तो सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो क्या करते हैं? दोनों की चाल को घटाते हैं। अगर विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल निकालेंगे, तो दोनों की चालों को जोड़ेंगे। तो दोनों की सापेक्ष चाल कितनी आएगी? विपरीत दिशाओं में कह रहा है तो जोड़ दो, 20 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? समय पूछा गया है। समय कैसे निकालेंगे? कुल दूरी में जो चाल है उसका भाग दे देंगे। कुल दूरी कितनी है? 120 मीटर ये है, 120 मीटर ये है, 240।
समय चाल कितनी है 20, 0 से 0 2 से काटा 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है, उसमें एक दो बातें ध्यान रखनी होगी। डायरेक्ट कैसे करेंगे? पहली कंडीशन, आपको दो समान लंबाई की रेलगाड़ी देगा ही देगा। दो समान लंबाई की रेलगाड़ी देगा। प्रश्न में आपसे ये कहेगा किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करने में इतना समय ले रही है, यानी पार करने का समय देगा आपको। और तीसरी कंडीशन आपसे ये पूछेगा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, यानी एक दूसरे को पार करने का समय आपसे पूछा जाएगा। दो कंडीशन देगा, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी देगा, किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करने में वो इतना इतना समय ले रही है, उसका समय देगा। आपसे ये पूछेगा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो यहाँ दो कंडीशन बनेंगी, या तो वे दोनों रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हों, या वे दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से आ रही हों। या तो आपसे ये कहेगा समान दिशा में चलते हुए या समान दिशा में जाते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, या आपसे ये पूछेगा विपरीत दिशाओं से आते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। समय आपसे पूछा जाएगा। ऊपर तो 2xy फिक्स है, दोनों में 2xy फिक्स। नीचे एक बात बताओ, समान दिशा में जाएंगी तो समय कम लगेगा या ज्यादा? समान दिशा में ज्यादा समय लगेगा, यानी हम कम का भाग देंगे तो ही तो मान ज्यादा आएगा। और आमने सामने से आएंगे तो एक दूसरे को पार जल्दी कर जाएंगी, यानी बड़ी संख्या का भाग देंगे तो समय कम आएगा। तो करना क्या है, विपरीत दिशा में आएंगी तो जल्दी पार करेंगे क्या, इन दोनों का जोड़ कर दो x + y। समान दिशा में जाएंगी समय कम लगेगा, यानी x - y। x और y क्या है, जो दोनों समय दिए गए ना आपको वही है, पहला 10 सेकंड, दूसरा 15 सेकंड। आपसे ये पूछा गया विपरीत दिशा में जाते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो लंबाई का कोई काम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दो, 2 गुणा पहला समय 10, दूसरा 15। नीचे विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों का जोड़, 5 तिया 15, 5 पंजो 25, 5 से 2 बार, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 सेकेंड। डायरेक्ट आंसर आएगा। एक ही दिशा में जा रही हूं तो नीचे क्या आ जाएगा, x - y, यानी दोनों समय का अंतर आ जाता। कर लोगे तो उतारोगे। ये कंडीशन ऐसे के ऐसे उतारना, अगर डायरेक्ट वाले रखो याद है तो ये दोनों कंडीशन है ना, ऐसे के ऐसे उतारना। सचिन उतार लेता है, नहीं उतारी? रह जाएगा याद? कौन सा फोटो? फोन में रहेगी फिर। तो
कर दो ये क्या भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो लिखो तो अगला। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां, दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां किसी पेड़ को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती हैं। किसी पेड़ को क्रमशः 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी यदि वे एक ही दिशा में जा रही हों। अब यहाँ पर आपको लंबाई नहीं दे रखी, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, समान दिशा में जा रही हैं तो कितना, कैलकुलेशन देख क्या किया है, 60। समान दिशा में जा रही हैं तो 2xy अपॉन x माइनस वाई, 60 सेकंड आ जाएगा क्या, 60 सेकंड यानी 1 मिनट, तो ऑप्शन में आपको 1 मिनट मिलेगा। बोर्ड पे जो कंडीशन लिखी है उन पर ध्यान दे। +6 क्योंकि 2xy दोनों गुणा में है, लिखो तो अगला। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कर दो क्या, समान लंबाई की रेलगाड़ियां दी जाएंगी, किसी खंबे को, व्यक्ति को या पेड़ को पार करने का समय दिया जाएगा, एक दूसरे को पार करने का समय पूछा जाएगा। समान दिशा में जाएंगे तो क्या करना है, 2xy अपॉन x माइनस वाई, और विपरीत दिशाओं में आ रही होंगी तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। पीछे विकास एक बात बता दो, दो रेलगाड़ियां एक ही पटरी पर आमने सामने से आ रही हैं, तो एक दूसरे को पार करेंगी क्या, एक ही पटरियों पर नहीं आएगी, ठीक है। तो जब भी पटरियां नाम में देगा ना, क्वेश्चन में पटरियां नाम देगा, तो वो हमेशा ये लिखेगा दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चलते हुए, यानी दो पास पास वाली पटरियों पर, अलग अलग लाइनों पर, ठीक है, एक ही लाइन पर नहीं जाएंगी। लिखो अगला। दो रेलगाड़ियां समान चालों से, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चलते हुए, विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। 12 सेकंड का समय लेती हैं यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो 120 मीटर है तो प्रत्येक की चाल कितनी है, प्रत्येक की चाल कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है, करो जल्दी से। लंबाई दे रखी है, समय भी दे रखा है, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, एक दूसरे को पार करने का समय दिया गया है। सबसे पहले निकालो सापेक्ष चाल।
हमेशा चाल मिलेगी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। 20 तो सापेक्ष चाल आ गई दोनों की, प्रत्येक की पूछी है। दो रेलगाड़ियां समान चालों से चल रही हैं और विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो दूरी बटे समय करेंगे तो जो चाल आएगी वो दोनों की जुड़ के आएगी। यानी दोनों की जुड़ के जो चाल आई है वो चाल क्या कहलाती है? सापेक्ष चाल कहलाती है। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालते हो? कुल दूरी में समय का भाग देते हैं क्या? दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की दूरी जुड़ती है। प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है तो दोनों की कितनी हो गई? 240। पार करने में समय 12 सेकंड का, तो 12 दूनी 24, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों की सापेक्ष चाल आ गई। आपको ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा, उसमें बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 5 चौके 20 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की क्या आ गई? सापेक्ष चाल आ गई। और आपसे कह रहा है प्रत्येक की चाल कितनी होगी? दोनों की चाल बराबर दे रखी है, दो रेलगाड़ियां समान चालों से चल रही हैं, यानी दोनों की चाल बराबर दे रखी है। विपरीत दिशाओं में जा रही हैं तो दोनों की चाल जुड़ती है, दोनों की चाल जुड़ के सापेक्ष चाल आती है, जुड़ के बेहतर बनी है। आपसे पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? दोनों की चाल बराबर बराबर दे रखी है तो आधी आधी तो होगी। कितनी हो जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज का ध्यान रखोगे भी, पहला ऑप्शन आपको बेहतर ही मिलेगा। ये ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो पहला ऑप्शन जो दोनों की सापेक्ष चाल आएगी वो ही मिलेगा। लिखो तो अगला। 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी, 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना आया? दो रेलगाड़ियां दी गई हैं क्या? दोनों की लंबाई दी गई है हमें। दो रेलगाड़ियां दे, दोनों की लंबाई दे
तो चाहे तो वो समान दिशा में जाएं, चाहे विपरीत दिशा में जाएं, दोनों की लंबाई तो क्या होती है, जुड़ती है। कुल दूरी तो कितनी आ जाएगी, पहली जो रेलगाड़ी है वो 50 मीटर लंबी है, दूसरी रेलगाड़ी है वो 75 मीटर लंबी है। पहली 50 मीटर लंबी आ गई, दूसरी रेलगाड़ी है वो 75 मीटर लंबी आ गई। पहली की जो चाल है वो 68 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है समान दिशा में चलते हुए, एक ही दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले ये बताओ दूरी कितनी आएगी, दोनों की जुड़ के आएगी क्या, 50 प्लस 75 125 मीटर, और चाल क्या आएगी, सापेक्ष चाल निकालेंगे, समान दिशा में जाएं तो घटती है, कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से, 18 से 18 कैंसिल, 5 मीटर प्रति सेकंड। आपसे पूछा गया है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल, 5 से काटा 25 बार, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, 25 सेकंड। अगर दोनों आमने सामने से आ रही होती तो क्या होता, ये जो चाल है ये दोनों की जुड़ जाती, 68 और 50 118 हो जाता, फिर उसको 5/18 से गुणा करते। आगे बात समझ में, दूरी है ना दोनों की, वो चाहे तो समान दिशा में जाए, चाहे आमने सामने से आए, दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। चाल जो है एक ही दिशा में जाएंगी तो घटेगी, आमने सामने से आएंगी तो जुड़ेगी। बस ये चाल वाला ध्यान रखना है, दूरी तो दोनों कंडीशन में जुड़ेगी ही जुड़ेगी। उतारो जल्दी। पिटेगी तो उतार लिया गया। लिखो तो, 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, फिर रेलगाड़ी वाला पार्ट कंप्लीट है। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 से चलकर, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से ही चले, यदि वह अपनी सामान्य चाल से ही चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी, कितने समय की बचत हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन है। आठ घंटे कितना, देखो एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की, उसकी सामान्य चाल जितनी भी है, अब जो जा रही है वो उसकी कितने गुना है, 7/11, यानी उसकी सामान्य चाल जो है वो 11 है, तो आज किस स्पीड से जा रही है,
दूरी दोनों बार बराबर है ना। जब दूरी समान हो तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा? 7:11। वो कह रहा है 7/11 से चलकर, यानी नई जो चाल है उससे चलकर अपने गंतव्य पर 22 घंटे में पहुंचती है। अपने अनुसार 11 आया, प्रश्न में 22 दिया, कितने गुना? 2 गुना। तो अगर वह अपनी सामान्य चाल से ही चले तो कितने घंटे का समय लेती? 14 घंटे का समय लेती। आपसे ये पूछा गया है कितने समय की बचत हो जाएगी? 22 घंटे लग रहे हैं, सामान्य चाल से 14 घंटे ही लगते, कितने समय की बचत हो जाएगी? 8 घंटे की बचत हो जाएगी। कर लोगे? लास्ट क्वेश्चन लिखो। अगली क्लास है उसमें पढ़ाएंगे नावद्वारा। 10 मिनट का ही पार्ट है, बाद में क्वेश्चन करवाएंगे। इस समझाने वाला पार्ट है वो 10 मिनट का ही है। उस 10 मिनट में जो क्लास में रहेगा वो नावद्वारा का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेगा। लिखो अगला। ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर, दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? आपसे ये भी पूछ सकता है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी या बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो क्या कह रहा है। 2 स्थान, एक ए और बी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 330 किलोमीटर है। अब जो प्रश्न कहता है ना उसके अनुसार चलते जाओ। एक बार पूरे प्रश्न को पढ़ा करो, फिर एक एक स्टेप को पढ़ते जाओ और करते जाओ। कह रहा है एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे बी से ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। सबसे पहला काम, दोनों का समय एक समान होना चाहिए। यानी जब दोनों रेलगाड़ियां चलेंगी उस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो देखनी है हमें। तो ये तो जा रही है 9 बजे चल रही है, ये 8 बजे ही चली है। तो इसका मतलब जब वो दूसरी रेलगाड़ी चलेगी 9 बजेंगे तो ये रेलगाड़ी यहाँ आ चुकी होगी क्या? यानी 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में कितनी दूरी उसने तय कर ली होगी? 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। अब दूरी दोनों के बीच की बची कितनी है? 270 किलोमीटर की दूरी बची है क्या?
और दोनों आमने सामने से आ रही हैं, आमने सामने से आ रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होती है? जुड़ती है क्या? दो ऑब्जेक्ट आमने सामने से आए तो जुड़ेगी चाल, और एक ही दिशा में जाए तो घटेगी। इसकी चाल है 60, इसकी है 75, तो सापेक्ष चाल कितनी हो गई? 135 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे ये पूछा गया कितने समय बाद मिलेंगी, मिलने का समय निकालना है। समय क्या होता है? दूरी कितनी है? 270। ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इकाई सेम है तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। दूरी बटे समय 135, 135 दूनी 270, यानी 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी। कितने बजे चल रही है? 9 बजे। तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? 11 बजे मिलेंगी। कर लोगे? अगर आपसे ये पूछा जाए ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? पहली जो रेलगाड़ी है वो इधर से जा रही है, कितने बजे चल रही है? 8 बजे। मिल कितने बजे रही है? 11 बजे। यानी वो रेलगाड़ी कितने घंटे चली होगी? 3 घंटे चली होगी क्या? समय कितना आया? 3 घंटे। चाल कितनी है? 60। तो दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय, यानी 180 किलोमीटर दूर मिली होगी। 20 से पूछा जाए तो 120 किलोमीटर दूर हो जाएगा। बाकी करेंगे।